अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। यहाँ दोस्तों लाए हूँ आज फिर बचत की वीडियो। ईद के बाद की, ईद से पहले के हालात जो है वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहा हूँ, अप डाउन चलता रहा। अभी ईद के बाद के हालात मैं आपके सामने लाया हूँ। तो ईद के बाद के हालात जो सबसे पहले ये हैं कि FFC में तकरीबन जो है ना रश पड़ चुका है। 2 खादें चल रही हैं इस वक्त, नीम कोट भी चल रही है और सोना पी भी चल रही है सफ़ेद। तो इस बार जो है ना ईद से चक्कर जो है ना पहला समझ लें कि लोडिंग पहली जो है वो हम सोना नीम कोट की लाए हैं। और ईद के पहले जो है ना हमने लोड करके गाड़ी खड़ी की थी सोना पी की, जो फ़ौरन लोड हो गई थी। एक दिन गाड़ी हमारी गई थी और हज वाले दिन बाहर निकली, तो हज वाले दिन 1-2 बजे हम घर पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, तो बचत मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि खाद उतार कर ही हमें खाद लोड करनी पड़ी, उसकी क्या वजह है और क्या ऐसा बना। तो खाद थी हमारे पास FFC से खानका डोगरा की, और जो हमने वहाँ से पे गए और वहाँ नहीं उतरी तो मोड़ अहमदाबाद लेकर जानी पड़ी, क्योंकि आगे का जो है ना उनका शेखुपुरे का माल था। 20 किलोमीटर 30 आगे बुलाया उन्होंने, तो वहाँ से दोबारा फिर हमें खाद लोड करनी पड़ी और खाद हमें लेकर जानी पड़ी 18,000 झंग। तो 18,000 झंग जो खाद लेकर जानी पड़ी, उसकी बचत मुकम्मल मैं आपको इस वक्त बना कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप हिसाब का पेज, ये 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 4 योम का हिसाब है। ये मोटरवे चलान है 8500 रुपये के, टूल प्लाजा 16,000 रुपये, खाद इनाम कमीशन 12,400। ये टूल प्लाजा मैं आपको बताता हूँ कहाँ का है, 16,000 रुपये। उसके बाद फ़ोन दो भी 1,500 रुपये। उसके बाद जो है ना इनाम ड्राइवर 5,000, रोटी ख़र्चा 4 योम का 9,200 और एक्स्ट्रा ख़र्चा 5,000। तो अभी ये खाद इनाम भी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि 12,400 मैंने लिखा है, हालांकि खाद ख़र्चा होता है सारा 4,4500 रुपये। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये मुकम्मल जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये टोटल हो गया है 57,600 रुपये। तो डीज़ल आया हमारा 477 लीटर, 1,83,600, 385 के हिसाब से ये 2,41,200 का डीज़ल बना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ का डीज़ल और खाद खर्चा इतना क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों ये टूल अपना खाद खर्चा जो 12,400 रुपये लिखा हुआ है, ये खाद खर्चा ऐसा है कि 4,000 रुपये इनाम जो है ना, 4,000 और 400 रुपये इनाम जो वो हमारी उस खाद का है जो हम FFC से लोड करके लाए हैं। और FFC से लोडिंग जो करके लाते हैं, आपको पता है कि उसका इनाम पिछले सारे चक्रों में जो दोस्त देख रहे हैं कितना होता है। उसके बाद बाकी 8,000 बच गया। तो 8,000 कौन सी खाद का है, जो हमने वहाँ से लोड किया है, एंग्रो यूरिया हमने लोड किया है। 4,000 वहाँ पर इनाम लोडिंग का और 4,000 अनलोडिंग का, 5 रुपये इनाम, तो 18,000 उतारा। और ये टूल प्लाजा जो 16,000 है, ये याद रख लें कि टूल प्लाजा 16,000 इस हिसाब से हैं कि वहाँ से हम मोटरवे चढ़े हैं, मोटरवे चढ़ के खानका डोगरा उतरे हैं, खानका डोगरा से दोबारा जो है ना हम जाके चढ़े हैं और अपना शेखुपुरे उतरे हैं, वहाँ से मुरीद के से मोड़ अहमदाबाद, और मोड़ अहमदाबाद से हमने जो है ना वहाँ पर खाद खाली किया। दोबारा वहाँ से खाद लोड करके मोड़ अहमदाबाद से शेखुपुरा से फैसलाबाद से झंग, और झंग से 18,000 ही हमने खाली किया। तो 18,000 से सीधा हम अंदर ही अंदर निकल गए हैं, मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और तरंडा मोहम्मदपना, अलीपुर, और इस रास्ते से सीधा सादिकाबाद नीचे यानी कि। तो ये टूल प्लाजे जो है ना 16,000 रुपये इस साइड के हैं। तो उसके बाद जो है ना बाकी ख़र्चा सारा आपके सामने। एक्स्ट्रा ख़र्चा मैंने इसलिए लिखा है कि अक्सर दोस्त कहते हैं यार आपका ख़र्चा कम है और हमारा ख़र्चा ज़्यादा है, उसी वजह से एक्स्ट्रा ख़र्चा मैंने डाल लिया। अब समझदार खुद ही समझ जाएँ कि एक्स्ट्रा ख़र्चा किस चीज़ का और कहाँ लगा होगा। तो बाकी जो है ना ये हमने किराया खानका डोगरा का जो लगा था वो 2,50,000 लगा था, और खाद किराया जो 18,000 से लगा था 70,000 लगा था। 2,50,000 भी इस हिसाब से लगा था ईद से पहले। ईद के बाद की मार्केट जो है वो 2,35 जो 40 और 2,30 तक है। 2,50 हमने बिल्टी लेकर लोड करके खड़ी कर दी थी। हमारी एक गाड़ी ने लिया था 2,40 में, उसने कहा था जी मैं तीसरे दिन लोड करूँगा, तो वो मिला था 2,40 में। तो 70,000 खर्चा अपना 18,000 का किराया। तो बाकी वीडियो जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं 2,50 खानका डोगरा, 70,000 खाद किराया अपना मोड़ से 18,000 का, 3,20,000 और 2,41,200 ये ख़र्चा हो गया। तो 78,800 रुपये बचत है। ये 30 था, 2 30 31 1 2 4 दिन की। तो ये है दोस्तों चक्कर ईद के बाद का। पहला चक्कर लोडिंग ईद से पहले थी और चक्कर ईद से बाद था। यहाँ दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो अभी जो है ना हालात अप डाउन होते रहते हैं, तो कोशिश करूँगा कि अभी बहुत सारा गायब रहा हूँ कि वीडियो जो है ना साथ साथ बनाकर आप दोस्तों को दिखाऊँ मैं।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।